नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 43 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, इन्होंने अपनी जो हैंड पिक भेजी, इनकी सभी हैंड पिक में, सभी पिक्चरों में ये उंगलियों पे गैप दिखाई दी मुझे। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी ये उंगलियां हमेशा फैली हुई रहती हैं। मैं सवाल किया मैंने इनसे, ये उंगलियां हमेशा ऐसी फैली हुई रहती हैं? तो इन्होंने कहा यस। फिर भी काफ़ी प्रयासों के बाद इन्होंने जो एक और फ़ोटो भेजा है वो कुछ इस तरह से आया। मैंने इन्हें कहा नॉर्मल पोजीशन में फ़ोटो भेजिए अपने हाथ का। तो ये फ़ोटो इन्होंने भेजा, तो इस पर भी गैप काफ़ी हद तक दिखाई पड़ती है सभी फिंगरों पर। तो अब शुरू करते हैं इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। सबसे पहले हाथ का साइज देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर हैंड। जब भी इतना ज़्यादा चौड़ा हाथ हो जाता है तो ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ऐसे लोग सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखते हैं। मेंटल वर्क ही काफ़ी मेहनती काम ही काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इनकी हाथ की उंगलियां जो हिसाब से छोटी हैं, कह सकता हूँ कि लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं। और ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इनका ऐसा कोई काम हो कि इनके पास में ज़्यादा लोग काम करते हों। ज़्यादा का मतलब 2, 4, 6 भी हो सकता है, लेकिन हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ऐसे लोगों के ज़्यादा होती है। डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। और सबसे मुख्य बात यह कि जब उंगलियों में इतनी ज़्यादा गैप आ जाती है सभी उंगलियों पर, तो ऐसे लोग अपनी ही मनमर्जी चलाने वाले होते हैं। बात परिवार की हो, दुनियादारी की हो, या जिस किसी जॉब में होंगे, प्रोफेशन में होंगे, या कोई बिजनेस करते होंगे, फैक्ट्री चलाते होंगे, तो अपनी ही मनमानी ये लोग करते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी खासी है, मोटाई भी अच्छी खासी है, तो जिस भी कार्य में होंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व तो होता है ऐसे लोगों का, लेकिन मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन में रह के कार्य करना, किसी की टोका टाकी करना, किसी की टोका टाकी इनको मंजूर नहीं होती है। सन फिंगर की बात करते हैं तो सन फिंगर की लंबाई कम है। यहाँ पर थोड़ा माइनस पॉइंट कहा जाएगा इनका। सन फिंगर की लंबाई जब कम हो जाती है तो ऐसे लोगों के मन में हिम्मत, मेहनत, साहस की कमी ज़रूर हो जाती है। लाइफ में कई बार डिसीजन लेते समय डगमगा जाते हैं ये लोग। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत अधिक साहस डिसीजन लेने के मामले में नहीं दिखा पाते ऐसे लोग। शनि फिंगर की बात करते हैं तो स्ट्रेट है, लंबाई अच्छी है, तो शनि की तरफ से कोई विशेष परेशानी इनको नहीं रहेगी। अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर। मोटाई ज़्यादा, पॉइंटेड कम। लीडरशिप क्वालिटी तो है 101% इनके भीतर में। लीडरशिप क्वालिटी इनके लाइफ में अवश्य ही है। किसी न किसी को गाइड करना, लीडरशिप करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, तो इसको भी अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी माउंट तक एनर्जी पहुंचाने का काम ऐसी लाइनों का होता है। इनको सकारात्मक माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। आत्मविश्वास रहता है ऐसे लोगों में। लेकिन जब आड़ी रेखा आ जाती है इस तरह से, इसको अच्छा नहीं माना जाता। शनि फिंगर पर आड़ी रेखा है और एक रेखा यहाँ कहीं दिखी थी मुझे। शनि फिंगर पर आड़ी रेखा है, इसके प्रभाव अच्छे नहीं रहेंगे। शनि से संबंधित रोग या कई बार आर्थिक मामलों को लेकर मन में असमंजस की स्थिति का निर्माण इस तरह की रेखा कर देती है। सन फिंगर पर ये डॉट है, तो कभी कभी अनावश्यक रूप से
वाद विवाद या बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। एक साधारण सटीक सा उपाय बताता हूँ इन्हें मैं। इस सन फिंगर पर एक तांबे की रिंग जरूर पहने, इस पर एक लोहे का रिंग पहन लें, और इस पर जो इन्होंने गोल्डन रिंग पहना हुआ है बहुत बढ़िया है, पहने रहें इसे हमेशा। लेकिन ये टाइट बहुत ज़्यादा है, इसको इस तरह से पहने कि ना ढीली हो ना टाइट हो। जब इस तरह से टाइट हो जाती है, कोई भी फिंगर पर जब कोई रिंग पहनी जाए इस तरह से टाइट हो जाए, तो एनर्जी का फ्लो नीचे तक नहीं आ पाता, तो कहीं ना कहीं यह प्रोग्रेस में ब्रेक का काम भी करता है। इसको ठीक ठाक सा पहने, ना बहुत ढीला ना बहुत टाइट। अंगूठा देखते हैं इनका। अंगूठा अच्छा खासा है, पीछे की ओर मुड़ा भी हुआ है। धार्मिक भावनाएं भी मन में कहीं न कहीं अवश्य होंगी, इच्छा शक्ति भी अच्छी है, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे लोग साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाने में यकीन रखते हैं, अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। कंप्रोमाइज़ करना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जिद्दी स्वभाव होता है ऐसे लोगों का। इनकी हर फिंगर, हाथ का साइज, हाथ का कलर यही बात बोलता है कि स्वभाव बेहद जिद्दी है इनका। मनमर्जी के मालिक हैं, किसी के बंधन में काम कर नहीं सकते। माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते ऐसे लोग, और लाइफ पार्टनर से भी इनकी वैचारिक मतभेद अवश्य ही होंगे, और अपने लाइफ पार्टनर पर हमेशा हावी रहते हैं ऐसे लोग। जब गुरु फिंगर हो जाती है इस तरह से लंबाई, और ये गैप आ जाती है, प्लस यहाँ पर ये इस तरह की रेखाएं हो जाती हैं, अपने लाइफ पार्टनर पर ऐसे लोग हमेशा हावी रहते हैं। चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक भी होते हैं। जब ये भाग बाहर निकल जाता है अंगूठे का इस तरह से, तो ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर जो होता है सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है। संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में बढ़िया रहता है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। उभार अच्छा है बुध माउंट का। जब भी बुध माउंट का ऐसा उभार होता है तो रुपए पैसे के मामले में बहुत अधिक प्रतिकूलता नहीं रहती है। जिस हिसाब से खड़ी लाइन ये चल रही है, कह सकता हूँ रुपए को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी रुपया आया, रुपया चला गया, इस तरह की स्थिति रहती है। बहुत अधिक जमा भी नहीं कर पाते होंगे ये रुपये पैसे। सन माउंट को देखते हैं तो दबा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से सन लाइन चल रही है, ऊपर की एज में आके यश, धन, मान, सम्मान ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। लेकिन एक बात है इनके साथ में कि ये किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर लें, इनका कोई एहसान ना कभी किसी ने माना होगा न मानेगा। जब भी सन माउंट दबता है तो यह गुण स्पेशली उभर कर सामने आता है कि ऐसे लोगों का कोई एहसान नहीं मानता है। कितना भी ये जी जान लगा दे किसी के कार्य करने में, किसी की हेल्प करने में, इनका एहसान नहीं मानता है कोई। इनका शनि पर्वत भी दबा हुआ है, तो मन में असंतुष्टि की भावना भी जरूर होगी। लेकिन ये रेखाएं जो चल रही हैं रुपये पैसे के लिए, बढ़ती एज में, ऊपर की एज में अच्छा खासा रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में ज़रूर हो जाता है। गुरु पर्वत को देखते हैं तो कोई विशेष शुभ या अशुभ चिन्ह इस पर नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इनकी माइंड लाइन और गुरु पर्वत और निम्न मंगल से रेखाएं निकल रही हैं, यह इस बात का संकेत दे रही हैं कि उम्र के 30 वर्ष के आसपास तक इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। ये राहु रेखाएं, एक राहु रेखा, 2, 3, 4, 5, 6, जब भी इतनी सारी राहु रेखाएं हो जाती हैं, यह सब तन से, मन से, धन से कष्टकारी साबित होती हैं। और यह एज इनकी 30 साल से भी ज़्यादा की दिख पड़ती है। इनका बचपन भी संघर्ष में बीता है, कह सकता हूँ मैं। नकारात्मक घटनाएं कई हुई इनके साथ, जिसका इनके दिल दिमाग पर अच्छा खासा प्रभाव आज तक बना हुआ है। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल दबा हुआ है, कह सकता हूँ कि अपनों से बहुत
अधिक सुख सहयोग इनको नहीं मिला होगा अवश्य ही। अपनों को मतलब पारिवारिक जो इनके परिवार के माता पिता भाई बहन हैं, इनसे बहुत अधिक सहयोग इनको नहीं मिला होगा अवश्य ही। और ये रेखा जो चल रही है निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक एक रेखा या सूर्य पर्वत तक एक रेखा, तो इन्होंने अपने हिम्मत मेहनत साहस के बदौलत कोई कार्य करा होगा जिससे इनको बहुत स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिली और ये उससे संतुष्ट नहीं है। यह बात इनकी दो रेखाएं बता रही हैं। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। स्पेस बहुत अच्छी है लेकिन वीनस माउंट इनका नकारात्मक है, ये भाग पर दबा हुआ है, तो बहुत अधिक सांसारिक पारिवारिक सुख मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधाओं के साधन एकत्र करते हैं ऐसे लोग अपने बलबूते पर। लग्जरियस लाइफ इनकी ज़रूर रहती है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी होता है इनके पास में, लेकिन साथ ही कह सकता हूँ कि कोई ना कोई एडिक्शन इनकी लाइफ में ज़रूर है। ये एडिक्शन लाइन भी एक चल रही है इनके हाथ में। कोई ना कोई लत, कोई ना कोई बुरी आदतें खान पान से संबंधित ऐसे लोगों के लाइफ में ज़रूर होती है, जो इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकती है ऊपर की एज में जाकर। और अगर कोई बुरी लत इनको नहीं है तो कोई ना कोई एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी इनको ज़रूर होगी। एलर्जी का मतलब बहुत जल्दी मौसम से प्रभावित होना, धूप लगना, ठंड लगना, एक ही बारिश में सर्दी जुकाम हो जाना, बुखार आ जाना, इस या कोई धूल से एलर्जी या कोई खान पान से संबंधित एलर्जी, ये कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। या तो लत होती है कोई नशे से संबंधित या तो एलर्जी होती है। दो में से एक बातें ज़रूर होती है जब एडिक्शन लाइन हाथ में चलती है, लेकिन दो में से कोई बात हो, इनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर जरूर पड़ता है। ये भी एक बात सामने आती है। चंद्र पर्वत को देखेंगे तो चंद्र पर्वत का उभार अच्छा है और चंद्र पर्वत का विशेष महत्व इनके लाइफ में इसलिए भी है क्योंकि इनकी लक लाइन जो है चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। चंद्र पर्वत से जब लक लाइन किसी की शुरू होती है तो ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से दूरी बनाने के बाद ही लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं या शादी होने के बाद अपने लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। अब पुश्तैनी मकान से दूरी कई तरह से हो सकती है, या तो ये किसी दूसरे सिटी में जाकर रहें, या तो कई बार ऐसे लोग विदेश भी चले जाते हैं। और उम्र के जिस मुकाम पर है 43 वर्ष की उम्र है, निश्चित रूप से ये सब इनके साथ हो चुका है। घर से दूरी बना ली है इन्होंने और घर से दूरी बनाने के बाद ही इनका जो भी कार्य है, जिससे भले ये संतुष्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, वो कार्य इनका चल रहा है। संतुष्टि की बात करें तो जब ये आड़ी रेखा चंद्र पर्वत पे आती है तो ऐसे लोग मति भ्रम की सी स्थिति में रहते हैं, हमेशा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और मन में उतावलापन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। शांत प्रकृति के नहीं होते हैं ऐसे लोग, बहुत मन में उतावलापन ऐसे लोगों के रहता है। बाहरी मंगल को देखें या अंदरूनी मंगल को देखें, एक बात कह सकता हूँ, गुस्सैल स्वभाव के चलते कई बार अप्रिय स्थिति का सामना इनको अवश्य ही करना पड़ा होगा। और यह स्थिति कभी कभी लाइफ में ऐसे भी मौके आते हैं, आ सकते हैं कि अनावश्यक रूप से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़े। तो इनको अपने गुस्सैल स्वभाव पर थोड़ी शांतता रखने की आवश्यकता जरूर है। इनकी अगर स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा को देखें तो यह दो तरह से निकलती हुई लगती है। इनकी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा जो इस बात का संकेत है कि लाइफ में ये ऐसी संभावना है कि दो व्यवसाय भी करें या एक व्यवसाय छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय करें, लेकिन उसमें स्ट्रगल भी रहेगा। एक बुध रेखा निकली ये इस तरह से, एक ये लक लाइन से निकली बुध रेखा, तो जो इस बात का इंडिकेशन है कि लाइफ में एक से ज़्यादा जॉब, कारोबार, बिजनेस जो रोजगार का साधन होता है, ऐसे लोग एक से अधिक बार चुनते हैं। लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के लाइफ में
आती है जब व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा इनकी लाइफ लाइन को टच करती है। और यह हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो 50+ के बाद की एज रहेगी कि इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। और यह हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। हृदय रेखा देखते हैं सबसे पहले। हृदय रेखा का झुकाव शनि और गुरु पर्वत के बीच में है, तो संतुलन कहीं ना कहीं अवश्य होता है ऐसे लोगों की लाइफ में, रुपए पैसे और संबंधों को लेकर, दोनों को साथ में लेकर चलने में यकीन रखते हैं, संबंध हो या रुपया पैसा हो। लेकिन मन पर निरंतर, हृदय पर निरंतर तनाव दबाव लेकर ऐसे लोग लाइफ टाइम चलते हैं। अपनों से भावनात्मक रूप से आहत होने की भी चिन्ह इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। ये लाइनें जब नीचे की ओर चलती हैं, नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है व्यक्ति को। सब कुछ करने कराने के बाद भी, कितना भी अच्छा किसी का कर लें, भावनात्मक रूप से आहत ये अपनों के ही द्वारा जरूर होंगे और होते रहे हैं। ये लाइन जब चलती है ऊपर की तरफ, इनको कहा जाता है फ्लर्टिंग लाइन। वैवाहिक लाइफ पार्टनर के अलावा भी ऐसे लोग अपोजिट सेक्स के साथ में संबंध रखने में इतराज़ नहीं होता ऐसे लोगों को। इससे कई बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी कभी कभार हो सकती है। तो देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन इनकी अच्छी खासी लंबी है और मंगल पर्वत तक जा रही है माइंड लाइन इनकी। इतनी लंबी माइंड लाइन जब होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त भी तेज होती है और साधारण से थोड़ी हटकर सोच होती है। थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता है माइंड लाइन पर। भौतिकवादी दुनिया में रहना इनको पसंद नहीं होता है। भौतिकवादी का मतलब कि बहुत अधिक क्या कह सकते हैं उसे, कि भावनाओं में न बहना ऐसे लोगों की आदत होती है। प्रैक्टिकल माइंड हो जाते हैं ऐसे लोग, सपनों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते। जो है वो है और जो है जैसा है उसको लाइफ में अपना के आगे बढ़ना ऐसे लोगों की सोच होती है। जब ऐसी स्टेट माइंड लाइन हो जाती है, भावनाओं के लिए बहुत अधिक जगह ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। वहीं माइंड लाइन पर तनाव भी दिख पड़ता है साफ रूप से। माइंड लाइन पर निरंतर कोई ना कोई दबाव तनाव, जब इस तरह से सूजन आ जाए या इस तरह से डार्क हो जाए लाइन, कहीं भी अच्छी स्पष्ट साफ लाइन इनके साफ माइंड लाइन हाथ में नहीं है। ऊपर की एज में आकर ही कुछ हद तक अच्छी कह सकते हैं इसे, फिर भी दबाव निरंतर बना हुआ इनकी माइंड लाइन पर। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी खासी है और 75+ से भी ज़्यादा इनकी एज रहने वाली है। एक ऑफशूट निकला ये, जो एज करीब करीब इसको अगर काउंट करेंगे तो यह 30 के आसपास की एज है। इन्होंने कोई रोजी रोजगार का साधन या कोई ज़मीन मकान दुकान फ्लैट कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, इस तरह से कह सकते हैं इस साइन को लेकर। और उसके बाद ये रेखाएं चल रही हैं, ये रेखाएं संघर्ष कराती हैं। इस तरह की रेखाएं जब लाइफ लाइन को टच कर कर नीचे की ओर आ जाती हैं और ऊपर की ओर भी जाती हैं। कुल मिलाकर राहु रेखा है ये, लेकिन ऊपर उठती हुई हैं, तो यह संघर्ष के साथ में लाभ का प्रतीक कह सकते हैं इसको। व्यक्ति को जीवन में कष्ट भी देती है, कष्ट के साथ ऐसे लोग तरक्की की ओर अग्रसर होते हैं जब इस तरह की राहु रेखाएं ऊपर की ओर उठती हुई और लाइफ लाइन में नीचे की ओर आती हुई होती हैं। तो इन रेखाओं को कर्म रेखाएं भी कह सकते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, तकलीफ भी होती है तरक्की भी होती है, दोनों बातें एक साथ चलती हैं ऐसे लोगों के जीवन में।
एक लाइन ये चल रही है जिसको संजीवनी रेखा कहते हैं, लेकिन इसका बहुत अधिक बेनिफिट इनको नहीं मिल पाया। संजीवनी रेखा को क्रॉस करते हुए भी, पार करते हुए भी राहु रेखा इनकी लाइफ लाइन को टच कर रही है। मतलब संघर्ष से किसी तरह की कोई भी इनको बचाव की उम्मीद इस रेखा से भी दिख नहीं पड़ती है, क्योंकि रेखा बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। संजीवनी रेखा, संजीवनी रेखा जब भी किसी के हाथ में स्पष्ट अच्छी होती है, भले ही वह छोटी ही क्यों ना हो, तो फिर उसके परिणाम अच्छे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में कैसे भी दुख दर्द तकलीफ आए, उस तकलीफ से निकल जाता है। आभास होता है उसे कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि उसका भला चाहती है। लेकिन इनके हाथ में इतनी अच्छी संजीवनी रेखा नहीं है। अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। तो लक लाइन पहले ही बताई मैंने कि मून माउंट से शुरू हो रही है लक लाइन, और मून माउंट से जब लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग पुश्तैनी घर, मकान या सिटी से अलग होने के बाद ही लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। इनके पूरे हाथ में 3 चिन्ह मुझे सकारात्मक लगे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो एम का साइन अच्छा माना जाता है, भाग्यशाली लोगों के हाथ में होता है। जिस किसी से जुड़ते हैं वो भी भाग्यशाली हो जाते हैं, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो। तो ये साइन एक अच्छा इनके हाथ में बहुत बढ़िया साइन है, एम का साइन। और एक धन त्रिकोण, मनी ट्रायंगल कहते हैं इसे। 40+ की एज के बाद में इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। और 40+ की एज ये क्रॉस कर चुके हैं, तो स्थितियाँ बनना शुरू हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। और ये बुधाई, जब भी बुधाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास में एक छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की, कि होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे लोगों को हो जाता है। और ये भी 40+ की एज के बाद में रुपए पैसे के मामले में अच्छा कहा जाता है इस बुद्धाज आई को। अब ये इनका लेफ्ट हैंड में भी एम का साइन बनता हुआ दिख पड़ता है। जब भी साइन कोई दोनों हाथों में हो जाते एक जैसे, तो इसका परिणाम अच्छा ही रहता है लाइफ में। तो एम का साइन इनके दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है, तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे ही होते हैं। उंगलियों में गैप दोनों हाथों पर, वही कहानी कहती है कि अपनी मनमर्जी के मालिक हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक, अपना निर्णय खुद ही लेते हैं, किसी की सलाह लेने की ज़रूरत इनको नहीं है। ये बात इनके दोनों हाथ बता रहे हैं। वीनस माउंट डिस्टर्ब दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है। और सोच इनकी थोड़ी हटके है, यह बात इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है। थोड़े गुस्सैल स्वभाव की भी हैं ये भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। मून माउंट से रक लाइन दोनों हाथों में है, तो बात अब 101% वाली हो जाती है कि घर से दूर रह के ऐसे लोग तरक्की कर पाते हैं। एडिक्शन लाइन दोनों हाथ में, तो इसके परिणाम तो खान पान से संबंधित गलत आदतें या किसी एलर्जी से इनको शारीरिक तकलीफ, इस तरह कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।